सो गाइज़ कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइज़ जैसा कि आपको पता है 10th क्लास के मैथ की सीरीज़ चल रही है और हम 3.2 तक पहुँच गए थे। तो 3.2 के हमने ऊपर तो कर लिया था इक्वेशन वाला, अब हम पहुँच गए हैं दूसरे पे। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना है जो पेयर ऑफ इक्वेशन मिली है वो इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। चलिए करते हैं एक एक करके। तो चलिए गाइस पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस पहले सवाल में उसने क्या बोल रखा था। पहले सवाल में इक्वेशन उसने दे रखी है 5x - 4y प्लस 8 इजिकल्स टू 0। ये तो पहली इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन उसने दे रखी है 7x प्लस ऑफ 6y एंड माइनस ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 0। देखिए गाइस अब इन सबको हमें कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो A1/A2 लिख लीजिए। क्या क्या होगा वहाँ पे। देखिए A1/A2 जो पहली रकम होती है A1 और ऊपर नीचे वाली रकम A2। पहली A1 दूसरी A2, ठीक है। उसके सिर्फ कॉफिशिएंट लिखने होते हैं एक्स के साथ। जाहिर सी बात है अगर आप सोच के चलो तो A1/A2 एक्स के कॉफिशिएंट है और B1/B2 किसके कॉफिशिएंट है, वाई के कॉफिशिएंट, ठीक है। चाहे वो माइनस में है तो आपको माइनस भी लिखना है। और जो ये देखिए मैं लिख देता हूँ ABC ये सारे। अगर ये A1 है तो नीचे वाला जो होगा वो A2 होगा। ये B1 है, ये C1 है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा अपना C2, ये हो जाएगा अपना B2, ठीक है। इस तरह से करना है कंपेयर। तो अब लिख लेते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, C1/C2 लिख लेते हैं। तो C1/C2 जो होता है ना गाइस वो क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है जैसे 8 है एंड -9, पता लग गया होगा। A1/A2 होता है एक्स का कॉफिशिएंट, B1/B2 होते हैं वाई के कॉफिशिएंट, और कांस्टेंट होते हैं जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं वो C से लिखे डिनोट वैसे भी किए जाते हैं, तो आप C से कंपेयर कीजिएगा उसको, ठीक है। तो अब देखिए अब इन्हें हमें क्या करना है, एक ऐसा करते हैं इनको बराबर बराबर के साइन में ना आप बराबर लिख लीजिए। जैसे 5/7 इज इक्वल्स टू फिर लिख लीजिए -4/6 8/9। तो देखिए क्या ये आपस में बराबर है, पहले इनको हमें देखना है। पहले तो कटिंग करते 3। देखिए 5/7 जो है क्या वो 2/3 के बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए इसके बाद तो हमें ये कंडीशन पता लग जाती है कि अगर कोई भी A1/A2 बराबर नहीं होता तो वो यूनिक सोल्यूशन होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि C1 बराबर है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे C1 C2 बराबर नहीं है, ठीक है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि C1/C2 बराबर है या नहीं है। तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है, तो वहीं पे आप छोड़ सकते हो उसको। तो वो होती है यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है, ठीक है। या तो आप जिसको यूनिक सोल्यूशन भी बोल देते हैं, कई बार आप उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से एग्जाम में आ सकता है। देखिए A1 इज अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू C1/C2, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट या यूनिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वो गाइज आपको समझ आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए गाइज सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है सेकंड इक्वेशन, सेकंड उसने बोली है 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता होगा गाइज A1/A2 क्या है यहाँ पे, फिर 9/18 है, लिख लीजिए। अब इसी तरह B1/B2 भी लिख लीजिए, क्या है 3/6 है। तो अब C1/C2 क्या है, सीधा कंपेयर कीजिए और लिख लीजिए 12/24 आ गया, ठीक है गाइस। तो अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आप इसको कंपेयर करके देखिए क्या ये आपस में इक्वल है। तो पहले तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ कि इक्वल का साइन डाल लीजिए, आप उसको बाद में देख लेना इक्वल है कि नहीं। चलिए मैंने लिख लिया सबको, ठीक है। अब कैसे कटिंग कर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 1/2 इसका आ रहा है, इसको भी कटिंग किया तो 1/2 आ गया। अब इसको भी कटिंग किया तो क्या आया, 1/2। तो देखिए क्या बराबर है तीनों या नहीं है, तो नॉट कट साइन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो गाइज ये तो तीनों का तीनों ही बराबर हो गया। जब तीनों का तीनों बराबर हो जाता है तो एक कौन सी कंडीशन आती है, ये मैनी सोल्यूशन की कंडीशन है। इफ़ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 दैट मीन्स दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड इज मैनी सोल्यूशन, और यू कैन से ऑल्सो दैट इट इज़ द कोइंसिडेंट सोल्यूशन। ओके, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कोइंसिडेंट, एग्जाम में ये भी बोल के आ जाता है, ठीक है गाइज। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में क्या है इक्वेशन, पहली है 3x - 3y प्लस दे रखा है 10, और साथ में क्या दे रखा है गाइस 2x - y प्लस का दे रखा है उसने 9 इज इक्वल्स टू 0। वहाँ भी ऊपर भी 0, चलो लिख लेते हैं हम, कोई बात नहीं, लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए A1/A2 निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, A1/A2 आएगा अपना 6/2। ओके गाइस, B1/B2 y का कॉफिशिएंट -3/y का एक साथ कुछ नहीं है तो -1 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं C1/C2 है 10/9 है ना, तो लिख लेते हैं 10/9।
अब तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी आपस में बराबर है। चलिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 के बराबर लिख ले। फिर इसी तरह हम लोग c1/c2 लिख लेते हैं। अब जो बराबर नहीं है उस पर नॉट इक्वल का साइन डाल देंगे। पहले कटिंग कर लीजिए। 3/1 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 देखिए ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो पहली दो इक्वेशंस तो आपस में बराबर है, मतलब a1 इक्वल्स टू b1, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो है, पर नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। वेन एवर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 इट इज़ कॉल्ड नो सोल्यूशन, और यू कैन से इट इज़ अ पैरेलल सोल्यूशन। ओके गाइस, तो वैसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। आप गाइस सब्सक्राइब करना, आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे।